की भारत माता की। राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर की आधारशिला रखने के लिए अलीगढ़ पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर एक तीर से दो निशाने साधे। उन्होंने यहां पर यूनिवर्सिटी व डिफेंस कॉरिडोर के मॉडल का निरीक्षण करने के बाद अपने अभिभाषण में जहां योगी सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र किया, तो वहीं विरोधियों पर भी तंज कसते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद किया और जनता का सहयोग और समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि अब तक अलीगढ़ न सिर्फ लोगों के घर व दुकानों की रक्षा करता था, लेकिन 21वीं सदी में अब यही अलीगढ़ देश की सैन्य शक्ति में इजाफा करते हुए भारत की सीमा की रक्षा करेगा। अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी का उद्घाटन करने आए प्रधानमंत्री ने अपने अभिभाषण की शुरुआत में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा सभी सांसद, विधायक और मंत्री गणों के अतिरिक्त आम जनता का आभार जताया और सभी को राधाष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रज के कण कण में श्री राधा का वास है और ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि राधाष्टमी के दिन यहाँ पर विकास कार्य की इतनी बड़ी शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि यद्यपि आज इस धरती के महान सपूत स्वर्गीय कल्याण सिंह की कमी उन्हें महसूस होती है, लेकिन इस पुनीत पावन अवसर को देखकर निश्चित ही उनकी आत्मा आशीर्वाद देती होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे हजारों वर्ष का इतिहास तमाम राष्ट्र भक्तों से भरा हुआ है, जिन्होंने अपने त्याग तपस्या से इस भारत देश को दिशा और दशा दी और सब कुछ इस राष्ट्र पर कुर्बान कर दिया। मगर देश का दुर्भाग्य है कि पिछली सरकारों ने न जाने कितनी पीढ़ियों को इनकी यशगाथाओं को जानने से वंचित कर दिया। उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप के अलावा सुहेलदेव, छोटू राम, दीनबंधु जैसी महान विभूतियों का जिक्र किया और कहा कि आज भारत देश अपनी पिछली गलतियों को सुधारते हुए इन महापुरुषों के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को आने वाली पीढ़ी से परिचित कराने जा रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव में ऐसा किया जाना बेहद आवश्यक है। साथ ही इन प्रयासों में लगातार तेजी लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी इसी कड़ी का हिस्सा है और बड़े सपने देखने वाले युवाओं को राजा साहब के चरित्र का अवलोकन जरूर करना चाहिए, क्योंकि राजा साहब के महान जीवन चरित्र में कुछ भी कर गुजरने की जीवटता देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक राजा महेंद्र प्रताप ने भारत की आजादी के लिए अपना जीवन गुजार दिया और वह इसके लिए तमाम खतरों को पार करते हुए जापान, पोलैंड, अफगान और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में गए। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर उन्हें गुजरात के श्यामजी कृष्ण वर्मा का स्मरण होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप लाला हरदयाल और श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिलने के लिए यूरोप तक गए थे। वहां पर बनाई गई रणनीति का परिणाम अफगानिस्तान में देखने को मिला था। उन्होंने कहा कि जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियों को भारत लाने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ और यह गौरव की बात है। और इससे भी ज्यादा गौरव की बात यह है कि आज वह अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर एक यूनिवर्सिटी की सौगात यहाँ की जनता को देने के लिए आए हैं। खास बात यह है कि यहाँ पर उपस्थित भीड़ का अपार जनसैलाब देखकर गदगद हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता जनार्दन का दर्शन शक्तिदायक होता है। उन्होंने एक बार फिर राजा साहब का जिक्र करते हुए कहा कि राजा साहब ने अपने व्यक्तिगत अनुभव और प्रयासों से उस जमाने में भी शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया और व्यक्तिगत स्तर पर भी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अपनी निजी जमीनें दान में दी। उन्होंने कहा कि आज 21वीं सदी में आज का भारत उनके सपनों को साकार करते हुए शिक्षा और कौशल के रास्ते पर चल रहा है, जबकि विश्वविद्यालय का निर्माण यहाँ पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है और इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बधाई की पात्र है। प्रधानमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर की बात करते हुए कहा कि यहाँ पर पढ़ाई और आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला एक नया सेंटर स्थापित होगा, क्योंकि इस प्रकार की पढ़ाई आगे चलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा बनेगी और शिक्षा नीति में इस पर बल दिया गया है। जबकि इस प्रकार की शिक्षा से छात्र छात्राएं आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे और आत्मनिर्भर बनकर एक नए भारत का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो भारत पहले रक्षा से जुड़े उत्पादों की खरीदारी किया करता था, वही भारत अब 75 साल बाद रक्षा से जुड़े उत्पादों का एक्सपोर्टर बनेगा और उत्तर प्रदेश इस बदलती पहचान का सबसे बड़ा केंद्र होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने नोड की प्रगति का अवलोकन करने के बाद यहाँ पर पाया कि देश की नामी गिरामी लगभग 1.5 दर्जन कंपनियां करोड़ों रुपए निवेश करके यहाँ के युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और यहाँ डिफेंस कॉरिडोर में छोटे हथियार, आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, एंटी ड्रोन सिस्टम, डिफेंस पैकेजिंग के अलावा तमाम तरह के उत्पाद बनाए जाएंगे जो बदलाव की एक नई पहचान देंगे। इस दौरान अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन से जुड़े किस्से का जिक्र करते हुए अपने मन की बात कही और कहा कि गुजरात के अंदर उनके गांव में काली जैकेट पहनकर अलीगढ़ से एक सेल्समैन ताले बेचने के लिए आया करते थे और उनकी पिताजी से दोस्ती थी, जबकि वह कभी कभी
अपने रुपए पैसे भी उनके पिताजी के पास रख दिया करते थे। इसके अलावा गांव में आंख की समस्या होने पर सीतापुर की याद आती है और इसलिए अलीगढ़ से उनका व्यक्तिगत रिश्ता रहा और यह उनके लिए गौरव की बात है। 21वीं सदी में उनका अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमा पर रक्षा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की बात कही और कहा कि ऐसा हो जाने के बाद युवा और नए उद्यमी प्रोत्साहित होंगे और उन्हें विशेष लाभ होगा। उन्होंने कहा कि वह लखनऊ में ब्रह्मोस बनाने जा रहे हैं, इसके लिए 9,000 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। वहीं झांसी में भी बड़ी यूनिट बनकर तैयार होंगी, जबकि उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के अंदर बड़े निवेश होंगे और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल प्रबंधन की सराहना की और कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सबका साथ सबका विकास करने के साथ साथ डबल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले में भी बिल्कुल सफल साबित हुई है और इसे और आगे बढ़ाने के लिए जनता की निरंतर साथ की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़े फैसले लिए जाने की चर्चा अन्य जगहों पर भी की जाती है और यहाँ पर नोएडा जेवर के अलावा अन्य जगहों पर भी अपार संभावनाएं विकसित हो रही हैं। साथ ही मेरठ की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी के जादूगर के नाम पर समर्पित होगी और लखनऊ और प्रयागराज भी इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर पूर्व की सरकारों का बिना नाम लिए जिक्र किया और कहा कि यहाँ पहले राजकाज भ्रष्टाचारियों के हवाले था, जब गुंडे माफिया सरकार चलाते थे, लेकिन अब वह वसूली करने वाले सलाखों के पीछे हैं और बहन बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि योगी राज में हर गरीब की सुनवाई होती है और हर व्यक्ति का मान सम्मान सुरक्षित है, जबकि यहाँ मुफ्त वैक्सीन के साथ साथ 8 करोड़ से भी ज्यादा टीके लगाए जाने के अतिरिक्त सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड भी उत्तर प्रदेश के नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जो गरीब थे वह सरकार की प्राथमिकता पर रहे, इसलिए उन्हें भुखमरी से बचाने के लिए सरकार ने वह किया जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, जबकि उत्तर प्रदेश भी इसमें कदम से कदम मिलाकर चला। इधर अपने उद्बोधन के आखिरी क्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने खेती और मजदूरी करने वाले किसान के सुधारों के लिए अतुलनीय प्रयास किए और छोटे किसानों की उन्हें बेहद चिंता थी। प्रधानमंत्री के मुताबिक देश में लगभग 80% से ज्यादा छोटे किसान हैं और उनको ताकत दिए जाने के लिए सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है, जबकि इसी के लिए 1 लाख करोड़ रुपए इनके खाते में डाले गए, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में आए। उन्होंने कहा कि 4 साल में एमएसपी की खरीदारी रिकॉर्ड पर रही, जबकि गन्ने के भुगतान की समस्या धीरे धीरे खत्म की जा रही है और आने वाले वक्त में गन्ना किसानों के लिए संभावनाओं के दरवाजे खुले हुए हैं। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश को विकास विरोधी ताकतों से बचाना है और ऐसा राष्ट्र नायकों की प्रेरणा से निश्चित ही सफल हो पाएगा, ये उनका विश्वास है। डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के उद्घाटन से जुड़े इस कार्यक्रम में गवर्नर आनंदीबेन पटेल के अलावा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, सांसद सतीश गौतम, गन्ना मंत्री सुरेश राणा, स्वतंत्र देव सिंह, विधायक संजीव राजा, अनिल पाराशर, दलवीर सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह समेत अनेक गणमान्य उद्यमी, अतिथि और विभिन्न जनपदों से आए पार्टी के पदाधिकारी मुख्य रूप से मौजूद रहे। खास बात यह है कि मोदी जी के कार्यक्रम को लेकर युवाओं में जोश था, जो उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी की। वहीं महिला समर्थकों ने नाचते गाते हुए इस कार्यक्रम की खुशियां मनाई। इस दौरान यहां राजा साहब के वंशजों को मंच पर स्थान न दिया जाना लोगों के लिए चर्चा का विषय बना रहा, मगर बावजूद इसके अलीगढ़ की जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे और एसएसपी कलानिधि नैथानी ने इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए की गई व्यवस्थाओं में अपनी कोई भी कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। इधर अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र से प्रधानमंत्री के शुभ